अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? अच्छा जी। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोशन ग्राफ्स पढ़े थे और हम लोगों ने कुछ रिलेशंस देखी थी अबाउट द क्वांटिटीज ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखा था एंड वो डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट से बनाया था। हमने देखा था कि इफ द सिस्टम, इफ द ऑसिलेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम द मीन पोजीशन या फिर मैक्सिमम पोजीशन, एक को डिस्कस करते हैं और दूसरे के अंदर सिर्फ इतनी सी बात थी कि वो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट रखा हुआ था। तो मैंने कहा था कि आपके पास द बिहेवियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द बिहेवियर ऑफ वेलोसिटी एंड द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल साइनोसॉइडल, बट ड्यू टू द स्टार्टिंग पोजीशन में डिफरेंस, आपके पास मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड फॉलोज अ साइनोसॉइडल ग्राफ। द वेलोसिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द मैक्सिमम पोजीशन, follows a sinusoidal graph, and acceleration starts from maximum goes to negative, follows a sinusoidal graph। ठीक है, हमने हर ग्राफ की इक्वेशन बनाई थी, जैसे विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पोजीशन एट टी जीरो एक्स जीरो रखा हुआ था। तो मैंने कहा वहां पर x की वैल्यू x नॉट साइन ओमेगा टी, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफ ये इक्वेशंस डिसाइड हुई थी। p ओमेगा x नॉट कॉस ओमेगा टी एंड a की इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x नॉट साइन ओमेगा टी, ये रिलेशन मैंने बनाया था। एंड फिर हमने डिस्कस किया था कि इफ वी स्टार्ट आवर टाइम फ्रॉम x नॉट, जब x की वैल्यू x नॉट हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मैं स्टार्ट करूं, तो इन दैट केस देयर वुड बी अ 90 डिग्री फेज शिफ्ट। ठीक है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा और आपके पास द वैल्यूज वुड बी लाइक कॉस जीरो पर मैक्सिमम था, सॉरी एक्स नॉट, एक्स की वैल्यू जीरो पर एक्स नॉट थी, मैक्सिमम थी, तो आपके पास एक कॉसाइन ग्राफ बन रहा है। वेलोसिटी स्टार्टेड फ्रॉम अ जीरो मैग्नीट्यूड बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो एक नेगेटिव साइन ग्राफ बना था एंड ये माइनस कॉस ग्राफ बना था बिकॉज इट्स ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, आखिर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, इसकी जो डेरिवेशन है मैंने करवाई जरूर थी और मैंने आपसे कहा था कि इसकी प्रैक्टिस जरूर रखेंगे हम लोग, लेकिन ये पास्ट पेपर में बहुत ही कम आई जाने वाली चीज है। लेकिन स्टिल यू नेवर नो एग्जामिनर का मूड कब बदल जाए, तो इसकी स्लाइड प्रैक्टिस, हम ये नहीं कहेंगे जनाब कि लाजमी तौर पर आएगा, बट यू शुड हैव अ स्लाइड प्रैक्टिस ऑफ इट टू। मैंने कहा था कि हमने डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का एक रिलेशन निकाला था। वी स्टार्टेड विद द वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, इसको स्क्वायर किया था फ्रॉम बोथ साइड। स्क्वायरिंग की वजह से इसका शेप कुछ इस तरह आ गया था। फिर यहाँ पे एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी लगी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक्स नॉट को अंदर जाके मल्टीप्लाई करवाया था, सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वाली वैल्यू लिखी पूरी, और उसकी जगह एक्स स्क्वायर आ गया था। सिंस आपके पास x वॉज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर करने से एक्स नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक्स स्क्वायर की इक्वल हो गया था। हमने इसकी जगह एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया और ये इक्वेशन पूरी आ गई। फाइनली हमने बनाया था एक ग्राफ। ठीक है ना, ग्राफ को मैंने कहा था वेरिएशन ऑफ ग्राफ थोड़ी सी यूनिक थी हमारे पास, कुछ इस तरह कि मैंने कहा था जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट आपके पास पॉजिटिव होती है मैक्सिमम, वेलोसिटी आपके पास जीरो होगी। जब डिस्प्लेसमेंट, जब ऑब्जेक्ट वापस मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव वैल्यूज में बढ़ेगी। जब ऑब्जेक्ट नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा था, वेलोसिटीज अगेन वर रिटर्निंग बैक टू द जीरो। जब ऑब्जेक्ट वापस मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव मैक्सिमम। तो एक ये आप एक लूप, सर्कुलर लूप, एक ग्राफ आपके पास बन रहा था। ठीक है, चलिए आज हमने एनर्जीज ऑफ ऑसिलेशंस, उसकी ग्राफ एंड उसकी इक्वेशंस पढ़नी है और उसके बाद फिर हम जाएंगे पास्ट पेपर्स की तरफ। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स डैम्पिंग एंड द रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट जो इसका लास्ट टॉपिक है, जो इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, हम पहले पास्ट पेपर्स करेंगे ताकि इतने सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो हमें मेमोराइज हो जाए, उसका सॉल्व करने में आ जाए, उसकी आंसरिंग हमें आ जाए, एंड फिर हम दोबारा रिज्यूम करेंगे विद दी लेक्चर्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं एनर्जीज ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम।
अच्छा, देखिए आपके पास जो एनर्जीज एसोसिएटेड है, एक उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू द मूवमेंट, ड्यू टू द वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी एक वेलोसिटी पोजेस करता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी रखेगा। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉज जो ओरिजिन होगा, दैट कुड बी इलास्टिक पोटेंशियल, दैट कुड बी अ पोर्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब हम स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पे कि ये हम इलास्टिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली बोल रहे हैं वो इस वजह से कि ऑब्जेक्ट अपनी जो मेन पोजीशन पे फोर्सेस लग रही है उसके ऊपर, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, देयर इज अ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्सेस, उस वजह से वो एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। एंड देयर वुड बी अ टोटल एनर्जी दैट वुड बी सम ऑफ आपके पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विद काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी का जो एक बेसिक फॉर्मूला है, that is given by half m v square. This is the kinetic energy. अच्छा, नाउ द पॉइंट इज कि दिस फॉर्मूला हमने वहां पे इस्तेमाल किया था कि जहाँ पे वेलोसिटी की एक कांस्टेंट वैल्यू होती थी, और लेट्स से कि अगर इंक्रीज भी हो रही थी तो हम इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दिया करते थे। मसला ये है कि हमारे पास अब ये जो सिस्टम है उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी, उसकी खुद की जो वेलोसिटी है वो कुछ इस रिलेशन के साथ वेरी कर रही है, वो इस रिलेशन के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, ये जो हमने कल पढ़ा था और अभी रिकॉल किया। मैं यहाँ से इसको दोबारा से एक स्टेप पीछे जा सकता हूँ। मैंने कहा मैंने स्क्वायर किया बोथ साइड पे, और इसको मैं इस फॉर्म में लेकर आ गया, वी से मैं वी स्क्वायर लेकर आ गया। अब जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वी स्क्वायर है, मैं उसकी जगह वी स्क्वायर का ये पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म रिप्लेस करूंगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम, यहाँ v की जगह, v स्क्वायर की जगह आई एम रिप्लेसिंग ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे आपके पास हाफ एक कोएफिशिएंट है, मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड रिमेन कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर इज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट वैल्यू, एक्स नॉट आपके पास अगेन एक कांस्टेंट है। अब ये जो फॉर्मूला आपको दे रहे हैं, दिस इज गिविंग द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट से, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट, वो हमें इस फॉर्मूला से मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्मूला gives the kinetic energy at a specific position। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इज सेड टू बी जीरो एट द मैक्सिमम पोजीशन। व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटी जीरो। तो वो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से किस तरह प्रूफ हो रहा है? मैंने लिखा कि एट एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, आपके पास v इज जीरो, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी? जीरो हो जाने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास? मैंने कहा अगर मैं वैल्यू निकालूं क्यों जीरो हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वहां पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे अब मैं एक्स नॉट का स्क्वायर रख रहा हूँ क्योंकि एक्स की जगह मैंने ये वाली वैल्यू दी। तो सिंस ये वाला पूरा फैक्टर मेरे पास जीरो हो जाएगा, इस वजह से मैथमेटिकली द काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम पोजीशंस इज जीरो। ठीक है। अब वेयर द काइनेटिक एनर्जी इज, मतलब काइनेटिक एनर्जी खुद कहाँ मैक्सिमम,
काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। एट मीन पोजीशन, मैंने कहा एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि ऑल्दो कि हमने अभी पोटेंशियल एनर्जी को बाय फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे था उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो अल्टीमेटली उस जो मैक्सिमम पोजीशन पे था काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो मैक्सिमम थी। जब काइनेटिक कम हो रही होगी तो पोटेंशियल उसकी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा एट द मैक्सिमम पोजीशन, सॉरी एट द मीन पोजीशन, जहां पर आपके पास x की वैल्यू थी जीरो, सिंस वहां पे वेलोसिटी वाज मैक्सिमम, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी वाज मैक्सिमम, एंड यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू जीरो। सही है। अब एक बात ये है कि सिंस टोटल एनर्जी, सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एट x इज इक्वल्स टू जीरो, x जब जीरो मैग्नीट्यूड रखा हुआ था तो वहां पे आपके पास पोटेंशियल वाज जीरो, हेंस आपके पास जो टोटल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर, या जो काइनेटिक एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी के बराबर थी। सिंस आपके पास जो वेरिएशंस आ रही हैं इन दोनों में साइमल्टेनियसली आ रहे होंगे, and जिसकी वजह से ये एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखा हुआ है। आपके पास अगर पोटेंशियल जीरो हो गया तो जितनी भी एनर्जी बची है वो सब की सब टोटल एनर्जी है। तो यहाँ से मैं टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकाल सकता हूँ। अच्छा, टोटल एनर्जी में कैसे निकाल रहा हूँ? अच्छा, आई एम टेकिंग एंटायर दिस थिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, बिकॉज मैं चाहूंगा कि कंटिन्यूटी बनी रहे हमारी लेक्चर की। आई एम टेकिंग दिस एंटायर थिंग टू अ न्यू पेज। चलो, अब मैं निकालने जा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम। ठीक है। टोटल एनर्जी मैंने किस तरह निकाला? मैंने कहा आई एम फाइंडिंग आउट द टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी पे मैंने कहा कि इट्स इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी, बट एट द मोमेंट जब पोटेंशियल जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो। ठीक है। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया और वहां पे मुझे x की जगह जीरो रखना है, क्योंकि इसी पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल जीरो होगा। तो दिस इक्वेशन, दिस फॉर्मूला would be like half m omega square x naught का square. This is the total energy of an oscillating system. ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन के अंदर एवरीथिंग इज कांस्टेंट। आपके पास हाफ इज अ कांस्टेंट वैल्यू, m इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ओमेगा इज अ कांस्टेंट वैल्यू, x नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये एक आइडियल ऑसिलेटिंग सिस्टम की इक्वेशन मैंने बताई, जहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि देयर आर नो एनर्जी लॉसेस। प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली तो आप किसी भी चीज को ऑसिलेट करेंगे उसकी एनर्जी लॉस हो रही होगी इन मल्टीपल फॉर्म्स, साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में जा रही होगी, और एनर्जी लॉस होने की वजह से हमारे पास जो ऑसिलेशंस होती है वो डाई आउट कर रही होती है। हमने प्रैक्टिकल्स के पेंडुलम की एग्जांपल में हमने कई दफा देखा। लेकिन आइडियली आपके पास क्या हो रहा होगा? आइडियली आपके पास दिस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। तो एक चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने लिखा आइडियली
the total energy remains constant, no losses. लेकिन ये आइडियल बात है, सही है ना। फाइनली द थर्ड वन, हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम टोटल एंड काइनेटिक के मदद से निकाल रहे हैं, इसलिए हमने टोटल एनर्जी पहले निकाल ली थी। टोटल एनर्जी पहले इसलिए निकाली क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास इस वक्त किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए पोटेंशियल का ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन से मुराद ये नहीं है कि मतलब मैं कहाँ किस फॉर्मूला से स्टार्ट करूँ, व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, क्योंकि मल्टीपल ऑसिलेटिंग सिस्टम्स हैं, सब में कॉज अलग है, तो सब में आपके पास जो रीजन होगा वो अलग होगा, सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। इस वजह से हम उसको तो हाईलाइट कर ही नहीं रहे, हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं फ्रॉम द ऑसिलेशंस, काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी। अब देखें आपके पास पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू टोटल में से मैं काइनेटिक माइनस करता हूँ एट एनी पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, किसी भी लम्हे अगर मुझे टोटल में से काइनेटिक मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मैं उस पॉइंट पे टोटल में से जो उस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, मुझे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उस पोजीशन की। अब इस चीज को मैथमेटिकली अगर मैं ओपन करके देखूं तो देखें आपके पास टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, दिस इज द टोटल एनर्जी। फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर टोटल एनर्जी एंड दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। ये वाला जो मैथमेटिक्स है, ये वाला जो ब्रैकेट है, मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ। मैंने इसको लिखा इस तरह के हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी वाला पार्ट था, ये ऐसे एज इट इज है। आपने लिखा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, मतलब दिस थिंग इज गोइंग इनसाइड एंड बीइंग मल्टीप्लाइड विद द एंटायर थिंग, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ प्लस हो चुका हुआ है, और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों सेम है एंड दोनों के जो साइन है वो ऑपोजिट है, तो उस हिसाब से ये दोनों फैक्टर आपके पास क्या हो जाने चाहिए, कैंसिल आउट कर देने चाहिए एक दूसरे को। इन दोनों फैक्टरों को मैंने कैंसिल आउट किया। अब मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बचता है दैट इज ओनली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अब तीनों फॉर्मूलाज को एक दफा गौर से देखें। एट एनी पोजिशन if I have to find out the kinetic energy of the body, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ये सब में कॉमन है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है। एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, एक्स का स्क्वायर दैट्स टोटल एनर्जी, एक्स नॉट का स्क्वायर दैट्स टोटल एनर्जी, एक्स का स्क्वायर दैट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू नीड टू रिकॉल योर फॉर्मूलास, ठीक है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तीनों में कांस्टेंट है और कॉमन है, राइट। तो दीज आर द थ्री इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस की वेरिएशंस, मतलब एनर्जी की ग्राफ्स देख रहे हैं। एनर्जी के आपने दो ग्राफ बनाने, एनर्जी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू दी डिस्प्लेसमेंट एंड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों ग्राफ एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि हमें आने चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। with respect to
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, अब एनर्जी बीइंग एन स्केलर क्वांटिटी, तो एनर्जी को मैं वाई एक्सिस पे बना रहा हूँ, बीइंग ए स्केलर क्वांटिटी, ये आपके पास सिर्फ एक पॉजिटिव एक्सिस में रहेगा। डिस्प्लेसमेंट बीइंग अब नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे बन रहा है, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एक्सिस, दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर ये रहेगा। तो एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने कहा दिस स्टैंड्स हियर माय वर्टिकल एक्सिस। ठीक है। चलिए, और ये आपके पास आ गया दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है। एक्सिस को लेवल कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अच्छा, हम एक ही एक्सिस के ऊपर काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल तीनों ड्रॉ कर रहे हैं, और एग्जामिनर भी हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं एक्सिस लेवल कर रहा हूँ। मैंने कहा कि दीज वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी लेवल कर रखी हुई है। एनर्जी, एनर्जी मेजर्ड इन जूल्स में यहाँ रखा हुआ है। एंड यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब वैल्यूज जो कि वेरी कर रही है, वो कहाँ से कहाँ तक कर रही है, मैंने एक्स नॉट पहले मार्क कर देना है। मैंने कहा लेट्स से कि दिस इज माय एक्स नॉट। ठीक है। दिस इज माय एक्स नॉट। अच्छा, ऑन द अदर साइड सेम वैल्यू वुड बी नेगेटिव एक्स नॉट। ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एनर्जी, लेट्स से ये है। ठीक है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप जेन में रखिएगा। मैंने कहा टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला था दैट वाज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। ठीक है। थ्रू आउट द मूवमेंट आपके पास ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक्सेस लेवल कर दूं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी है, ग्रीन कलर से मैं उसको लेबल कर रहा हूँ। टोटल एनर्जी वुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू इन द एंटायर ऑसिलेशंस। ठीक है। नो वेरिएशंस इन इट। दिस इज द टोटल एनर्जी। ठीक है। अगर मैं बात करूं अब अपने काइनेटिक एनर्जी की, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी वाज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, वाज जीरो एट मैक्सिमम पोजीशंस। जो वेरिएशन होगी काइनेटिक एनर्जी की, दैट वुड बी नॉन लीनियर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट मेरे पास लीनियरली वेरी कर नहीं रही है। ठीक है। सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम, सॉरी, द एनर्जी टाइम ग्राफ फॉर दी काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन, तो आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ बन। दिस ग्राफ वुड हैव अ पीक एट द मैक्सिमम वैल्यू, मीन पोजीशन, कुछ इस तरह, एंड जीरो मैग्नीट्यूड है आपके पास मैक्सिमम्स के ऊपर, नेगेटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव के ऊपर। तो मैं लेबल करते चलूं। मैंने कहा दिस, द ग्रीन वाला इज योर टोटल एनर्जी विच रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। रेड वन इज योर काइनेटिक एनर्जी विच हैज द वेरिएशन सच कि वो मैक्सिमम पोजीशंस पे आपके पास जीरो है, मीन्स पोजीशन के ऊपर आपके पास वो मैक्सिमम है। अब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो। बेटा पोटेंशियल एनर्जी जब वो मीन पोजीशन पे है तो जीरो, जब वो मैक्सिमम पोजीशंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है आपके पास। ठीक है। तो इसका ग्राफ बिल्कुल उल्टा बन जाएगा। इस तरह बनना है, इसका ग्राफ आपके पास कुछ ये ग्राफ बनना है। ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा बना, इसकी सेम पैटर्न, इन्वर्टेड पैटर्न आपके पास भी देगा। एट एनी इंस्टेंट अगर मैं एक्स और सॉरी काइनेटिक एंड पोटेंशियल को ऐड करूंगा, फॉर एग्जांपल एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन के ऊपर मैं पोटेंशियल की वैल्यू एंड काइनेटिक की वैल्यूज को ऐड करूंगा, तो आई लैंड टू द सेम
टोटल वैल्यू, बिकॉज आइडियली मैंने कहा था कि मेरे पास आइडियल केसेस के अंदर देयर इज नो वेरिएशन, इसको पोटेंशियल कह दिया, इन दी टोटल एनर्जी में किसी किस्म का लॉस नहीं हो। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर एनर्जी की वेरिएशन में देखना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले तो मुझे बताइएगा अब तक की कैलकुलेशंस, अब तक का कॉन्सेप्ट, अब तक के ग्राफ्स, दे आर क्लियर टू यू? ठीक है, ठीक। अच्छा, अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ वेरिएशन ऑफ एनर्जीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक आपके पास ग्राफ, तो ये अब तक की जितनी कैलकुलेशंस की सब आएंगी, सारे ग्राफ्स आएंगे। ठीक है, वेरिएशंस ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट से तुमने बनाया। अब टाइम भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है और ये भी एनर्जी भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अब जो एक्सिस की वेरिएशन है वहां पर ऐसे रखेंगे, एक्सिस आपको इससे पॉजिटिव पे रहेंगे। ठीक है ना, तो मैंने ये एक ग्राफ बनाया, वर्टिकल एक्सिस पे अगेन एनर्जी है और ये आपके पास टाइम आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना टाइम को जब हम मार्क करेंगे तो टाइम को हम इस तरह मार्क कर रहे हैं, ये तो एनर्जीज हो गई आपकी। ठीक है, अगेन इस पे तीनों एनर्जीज आ जाएंगी हमारे पास इन जूल्स। टाइम आ गया। अब टाइम को ना मैं मार्क कर रहा हूँ लाइक टी हाफ, टी क्वार्टर्स, इस तरह करके। ठीक है, ताकि हमें समझने में भी आसान हो जाए। टाइम को डिवाइड कर रहा हूँ, तो लेट्स से मैंने आपसे कहा कि दिस इज टी क्वार्टर्स, टी हाफ, थ्री क्वार्टर सी, और ये एक कंप्लीट टाइम टी। टाइम आपके पास इस तरह चल रहा है, ये एक वन कंप्लीट ऑसिलेशन है, दिस हाफ ऑसिलेशन, quarter of oscillations and three quarters of oscillations। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी अगेन मैंने ये वाली बोली, दिस वुड रिमेन सेम। अगेन अगर मैं टोटल एनर्जी बनाऊंगा तो दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसने चेंज नहीं होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इस दफा मैं काइनेटिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, टोटल का वी नो दैट इस तरह वेरिएशन है। अच्छा देखें, एट टी जीरो डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो, इफ दैट्स हैपनिंग तो आपके पास टी जीरो पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम थी। ये बात हम लोग यहाँ पे लिख दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टी जीरो पे सिचुएशन क्या है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एट टी जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी आपके पास एक मैक्सिमम वैल्यू रखेगी। टी क्वार्टर्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा चुका हुआ था, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई थी, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी थी। तो ग्राफ आपके पास यहाँ से इस तरह आएगा। तो ग्राफ की वेरिएशन क्या है वो आपने ध्यान से देखा। ग्राफ आपके पास, ठीक है, ऐसा एक ग्राफ आ रहा है। ठीक है, आपके पास जीरो क्या कहते हैं, आपके पास पीक ऑर्डर्स के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो जीरो हो चुकी है। ठीक है, कुछ इस तरह एनर्जी की वेरिएशंस वुड रिमेन नॉन लीनियर आपके पास इसी तरह। अब अगर मैं मैक्सिमम पोजीशन से, यहाँ पे हम मैक्सिमम पोजीशन पर, मैक्सिमम पोजीशन से आई एम रिटर्निंग बैक टू द मीन पोजीशन, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। आपके पास काइनेटिक एनर्जी अगेन मैक्सिमम की तरफ जा रही है। वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हुई है, लेकिन क्योंकि मैं डील कर रहा हूँ एनर्जीज को, एनर्जी में डायरेक्शन का कोई ताल्लुक है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये ग्राफ उसी एक्सिस पे वापस रहेगा। ठीक है, और ये ग्राफ अगेन मैक्सिमम की तरफ चला जा चुका है। सही है,
सो दिस इज हाउ दिस ग्राफ वेरीज। एनर्जी आपके पास दोबारा मैक्सिमम हो चुकी है, ठीक है। ये ग्राफ अब दोबारा इस तरह आ चुका है। अब फर्दर बात करो, फर्दर बात क्या है, फर्दर बात ये है कि टी हाफ के बाद, टी हाफ पे ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे मौजूद है जहां पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम। नाउ ऑब्जेक्ट विल गो ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टर्न्स टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी टर्न्स टू जीरो। इसके बाद टी क्वार्टर पर ये वापस आएगा एंड कंप्लीट टी पर ये दोबारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो आई वुड से कि एनर्जी बिल्कुल इसी तरह आपके पास क्या हो जाएगी, रेप्लिकेट हो जाएगी। ये ग्राफ है नहीं इस, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जब जब आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम थी टी जीरो पर, टी क्वार्टर्स पर, फिर कंप्लीट टी पे, ये तब जब मीन पोजीशन पे था आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। जब जब ये मैक्सिमम पोजीशंस पे था क्वार्टर पे एंड 3D/4 पे, वहां पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है। अब इसकी मुझे बताइएगा ये वाली वेरिएशंस आर दे क्लियर। अब इसकी आप चेक करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशन वुड हैव बीन सेम, वुड बी सेम, लेकिन आपके पास फर्क ये आएगा कि अब वो जो वैल्यूज है तो आपके पास स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम नेगेटिव, ठीक है। चलो इसको इधर बना दूंगा। मैंने कहा मीन पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी वर्ड जीरो, मैक्सिमम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर ये रिटर्न बैक टू द मीन पोजीशन, तो इट्स मीन पोटेंशियल मैक्स जीरो हो गई है। ये थ्री क्वार्टर्स पे दोबारा आपके पास मैक्सिमम पोजीशन पर आएगा, पोटेंशियल दोबारा मैक्सिमम होगी एंड सो ऑन। तो यही ग्राफ बनेगा इसका बिल्कुल 180 डिग्री फेज शिफ्टेड ग्राफ। तो ये आपके पास ग्राफ ऐसा, सब एडजस्ट कर दूं। तो दिस ग्राफ वुड वेरी लाइक दिस, ठीक है। अब जाहिर है कि आइडियली आप किसी बुक में ग्राफ देखोगे ना तो वो बड़ा इससे ज्यादा अच्छा बना हुआ होगा। जाहिर है कि हम इसको जितना अच्छा बना सकते हैं हम बनाने की कोशिश करें। पेपर में ये ग्राफ डेफिनेटली आपको बनाने को आएंगे, तो वो आपकी कारीगरी तो नहीं देखेगा, लेकिन द स्मूदर द ग्राफ उतना अच्छा है। मतलब बिल्कुल ही रफली नहीं बना के दे देना, आप जितना अच्छा स्मूथ इसको बना सकते हो ग्राफ को, आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए, दैट द। ये तो खैर मुझे एक जाती तौर पे शौक है। तो कलर चेंज नहीं हो रहा तो भाई मैं इसको ऐसे ही रखूँ, ठीक है। अब कलर आप अपने पास चेंज कर दीजिएगा। चले बैक टू दी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट द मोशन, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास, सॉरी टोटल एनर्जी आपके पास सेम कलर स्कीम्स जो हमने वहां रखी थी, रेड फॉर काइनेटिक एंड ब्लू फॉर पोटेंशियल, ग्रीन फॉर टोटल एनर्जी। चलें जी, मुझे बताइएगा ये दोनों ग्राफ आपको समझ में आए, आर दीज क्लियर, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, ठीक है ना। हाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन चलो। सो दिस वाज द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब इसकी थोड़ी सी भूल ना जाए तो इसलिए हम इसके पास की तरफ जा रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके पास काफी सिमिलर है एज कंपेयर टू दी प्रीवियस चैप्टर, मजीद सिमिलर है मैं ये बोलूँगा, वो भी इतना मुश्किल तो था नहीं, मजीद सिमिलर। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे स्किप करूंगा जिसके अंदर डैम्पिंग रिलेटेड कोई भी एक चीज आ जाएगी।
दिस इज द क्वेश्चन जो हमने करना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पेपर 4 1 मई जून 13। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले वो आपसे बोलेगा कि बोलता है कि a ball is held between two fixed points A and B by means of two stretched string as shown। एक बॉल है, उसको दो stretched springs के दरमियान रखा हुआ है। स्प्रिंग्स आर ऑलरेडी स्ट्रेच्ड ऐसे केस में, क्योंकि स्प्रिंग्स अगर स्ट्रेच नहीं होंगे तो मैं उसको डिस्प्लेस करूंगा तो वो एक वापस आ जाएगा एंड फिर वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों स्प्रिंग ऑलरेडी स्ट्रेच होने चाहिए ताकि वो ऑसिलेट करवाएं एक दूसरे को। फिर आगे बोलता है कि हमने इसको ऑसिलेट करवाया, ठीक है, एक जगह से डिस्प्लेस किया एंड उसके बाद ये फ्री ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है। देखिए ना, फ्री ऑसिलेशंस का एक वर्ड यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा है, फ्री टू ऑसिलेट या फ्री ऑसिलेशंस हम उसको बोल रहे हैं जहाँ पे देर आर नो एनर्जी लॉसेस। ठीक है, ये ऑसिलेट करता है अकॉर्डिंग टू अपने मीन पोजीशन के अबाउट, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसने आपको बना के दे दिया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमने बनाया था। हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो बनाया था दैट स्टार्टेड फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब आप मुझे इसको देख करके बताएं कि इसमें क्या वेरिएशन है। एट t0 उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द कंडीशन दैट एट t0 x की वैल्यू इज x0। ये मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, और आप इसी पासवर्ड्स में देखोगे कि कभी वो डिफरेंट वे में, मतलब वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा होगा, मतलब t0 पे x was 0, राइट। अब इस ग्राफ को हमने बखूब देख लिया। इस ग्राफ से देखिए इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा क्या क्या मिल सकती है। आपको इस ग्राफ से एक्स नॉट की वैल्यू मिलेगी, आपको इस ग्राफ से डायरेक्टली टी की वैल्यू मिलेगी। इस टी की वैल्यू को इस टी की वैल्यू से फर्दर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/t करके, एंड इसी टी की वैल्यू से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं 2π/t करके। तो जब भी आपको ग्राफ दे रहे हैं तो यूर मतलब शुड बी रेडी कि वो आपसे ये सब निकलवाने वाला है। अब जैसे देखिए अगले ही पार्ट में इसने आपसे बोल दिया डिटरमाइन फॉर द ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यहाँ पर होगा आपके पास द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग टू द ग्राफ इज 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप इट्स क्वाइट विजिबल, ठीक है ना, रीडेबल है ग्राफ आपके लिए। तो आप ये देख सकते हो कि दिस इज 0 1 और ये हो जाएगा आपके पास 1.7 और यूनिट आपके पास इज सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा 1.7 सेंटीमीटर, इसका एम्पलीट्यूड हो गया। अगले ही पार्ट में उसने आपसे बोला फ्रीक्वेंसी निकाल करके दे दे। अच्छा देखो फ्रीक्वेंसी आती है आपके पास 1/t करके, यहाँ पे आपको t की वैल्यू चाहिए होगी। t की वैल्यू द टाइम पीरियड, हम लोग एएस से इतनी अच्छी प्रैक्टिस रखकर आए हुए कि हमें पता है कि ग्राफ में से टाइम पीरियड किस तरह निकालना है। जहां पर एक कंप्लीट वेव खत्म हो रही है दैट इज द टाइम, इसका इंस्टेंट इस तरह करके पीक टू पीक आपने देख लेना है, सही है। अब ये वैल्यू अगर देखो तो दिस इज 0.2, दिस मस्ट बी 0.3, 0.32, 0.34, 0.36। तो ये जो पॉइंट है ये 0.36 पॉइंट है मेरे पास, 0.36 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो मैं कहीं यहाँ पे लिख भी दूँ कि जो टाइम हमने देखा है दैट इज 0.36 सेकेंड्स, 0.36। अच्छा वैल्यू आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। uh, 2.77, इसको 2.8 लिख दें, ठीक है 2.8। चले अच्छा अब आगे देखो, आगे उसने बोला शो दैट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज 5.2। देखो एक्सेलरेशन निकालनी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आप किस तरह निकाल सकते हैं, आपके पास ओमेगा एंड टी भी है, आप टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन इतनी लंबी करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं।
आप किस तरह कर सकते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला है ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं एक्स की जगह भी एक्स नॉट की वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ओमेगा की वैल्यू है नहीं लेकिन निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, जिसमें टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.36, ठीक है। स्क्वायर लगेगा, एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 1.7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे सिंस मीटर्स पर सेकंड में आंसर है तो मैं इसको 1.7 से 10⁻⁻² के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। रही बात इस नेगेटिव साइन की, इसका ताल्लुक, नेगेटिव साइन का ताल्लुक डायरेक्शन से है। मैक्सिमम वैल्यूज मुझे दोनों एंड्स में मिलने वाली है। मैं इस नेगेटिव साइन को इस पॉइंट पर आके डिसरिगार्ड भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ए नॉट की वैल्यू लिख देनी है। मुझे ए नॉट की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है? 0.29, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अरे हमें तो शो करना था भाई, ये क्या हुआ? हमने कोई वैल्यू गलत डाली है, स्क्वायर वगैरह देख लिया आप। 5.2 तो शो करना था बेटा, 0.29 कैसे है? 5.17, 5.2 हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये शो हो गया। मैं भले से, अच्छा देखो पता है क्या, अब फाइनल आंसर को आप यहाँ पे प्लस माइनस करके लिख दो, ठीक है। ना लिखो माइनस साइन, डजेंट मैटर। हाँ वो मैं अज्यूम कर लिया था, और मुझे मतलब ऐसे ही होता है कि बाज़ औक़ात से भी कैलकुलेट कर लिया जाएगा। चलिए, ये चीज, ये वाला पार्ट आप बहुत देखोगे इस पूरे चैप्टर को जब सॉल्व कर रहे होगे, तो ये चीज कि भाई एक्सिस बना के दे दिए, ग्राफ बना दो, वो ग्राफ आपको ये वाला ग्राफ भी बनवा सकता है, वो वाले मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वाले ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये ग्राफ बहुत बनवाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। उसने बोला है कि यूज योर आंसर इन ए टू प्लॉट ऑन एक्सिस द वेरिएशन। अच्छा, प्लॉट करना है आपको, एक्सिस उसने बना के दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्लॉटेड पॉइंट्स आपने लेबल डायग्राम बनाना है, ठीक है। लेबल डायग्राम आपने अब इस बात का ख्याल रखना है कि एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास है 1.7 और ए नॉट की वैल्यू आपके पास है 5.2, ठीक है। अब थोड़ी सी लेबलिंग देख लेते हैं अपनी। अगर मैं लेबलिंग देखूं तो मैं कह सकता हूं कि मैंने कहा मैं इसको ले रहा हूँ 2, दिस इज 4, दिस इज 6। तो इसी तरह ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -6, ठीक है। ये मेरे पास एक्सेलरेशन की लेबलिंग होगी। ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है वो 5.2 है। तो अकॉर्डिंग टू माई लेबलिंग मेरे पास जो वैल्यू ऑफ 5.2 आ रही है वो यहाँ, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव एक्सिस पे वो यहाँ पे, ठीक है। आई होप मेरे लेबल्ड पॉइंट आपको नजर आ रहे हो। थोड़ा सा और इनलार्ज कर देता हूँ। अच्छा, सही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब मुझे प्लॉट करना है, अब मुझे लेबल करना है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस में मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 1.7 तक की है। अब 1.7 में किस तरह मार्क कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा मैक्सिमम इस्तेमाल हो जाए। तो लेट्स से कि हमने कहा, इसको मैंने कहा 1 and 2 3 सेंटीमीटर्स, इसी तरह -1 -2 एंड -3। 1.7 की जो वैल्यू है बेटा, 1.7 की वैल्यू आपके पास कुछ यहाँ आ रही होगी, ठीक है। 1.7 की वैल्यू, 1.7 इसलिए, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट्स आ गए, और इसी तरह यहाँ पर 1.7 होगी, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, ये, ठीक है। तो ये दो आपके पास पॉइंट्स हो चुके हैं।
अब आपने इसकी वेरिएशन बना देनी है। वेरिएशन यू नो दैट एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, थोड़ा सा बोल्डर लाइन से बना रहा हूं मैं। A graph that passes from the origin, that must pass from the origin, इसका it should have the same values। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर कांस्टेंट लाइन और ये सारी चीजें, ये कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर पूछेंगे। देखिए इस ग्राफ के इसने 2 नंबर दिए, कहीं पे इसी ग्राफ के इसने 3 नंबर दिए हुए, तो आपने 2 और 3 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा इस पे मेहनत करके इसको प्लॉट करके बनाना है, ठीक है। तो दिस वाज सिंपल, हम हर दफा इतना टाइम नहीं लगाएंगे। बहरहाल चले, दिस इज समथिंग अपार्ट जिसपे मैं वाकई इंटरेस्टेड होता हूँ, मैं बड़ा मजेदार पार्ट लगता है। वो ये कहते हैं कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल एट व्हिच इट्स एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की 1/2 है, नहीं काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमम 1/2 ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले देखो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास कब होगी, किसके बराबर है, टोटल एनर्जी। उसने कहा कि आपको वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए जब काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी की हाफ हो, उस पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए। ऐसे सवाल बड़े सारे आए हैं और बहुत मुश्किल नहीं है, बड़े मजे के। देखिए आपने इक्वेट करना है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। आपसे बोला गया 1/2 ऑफ द टोटल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी इज 1/2 of total energy. Total energy is 1/2 m omega square x naught का square, ठीक है। तो ये हो गया हाफ ऑफ टोटल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लो। रिजॉल्व कर रहा हूँ मैंने कहा इस तरह, देखो ये हुआ हाफ m ओमेगा स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ते नहीं, छेड़ रहे इसको, ये हो जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। अच्छा देखो अब यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अच्छा इस हाफ और इसको भी सिंप्लीफाई कर देते तो यहाँ पे ये हाफ बच जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन इज कि एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अच्छा बेटा मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ, ये हो गया एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन हाफ एक्स का स्क्वायर। सिर्फ इतने फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो ये हो जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन हाफ या अपॉन 2, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड पे आपने और ये वैल्यू आ गई। तो बेसिकली एक्स की ये थोड़ी सी डेरिवेशन मैंने आपको करवा दी क्योंकि हर दफा ये ऐसे ही आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था तो द वैल्यू जहाँ पे ये हाफ होगी तो एक्चुअली ये। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किस तरह निकालोगे आप, आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू थी 1.7, यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर्स में ही मांगा है तो मैं एक्स नॉट की वैल्यू भी सेंटीमीटर्स में ही रखूंगा अपॉन रूट, ठीक है। तो यहाँ से आप मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। आई होप इट वाजंट दैट टफ, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा ना, सिर्फ इक्वेट किया। वैल्यू बताइएगा 1.7 1.2 आ, ठीक है 1.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ आपको इनिशियली मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही मिलने वाले, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जिसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशंस एनर्जीज की एंड उसकी होंगी। तो ना यू मे स्टार्ट, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, विल बी डूइंग ओनली पास्ट पेपर्स अगेन, ठीक है ना। मीनवाइल यू मे स्टार्ट विद योर प्रैक्टिस, ठीक है।
आपने कौन से क्वेश्चंस नहीं करने, जहां पे डैम्पिंग का जिक्र आ जाए, जहां पे लॉस ऑफ एनर्जी का जिक्र आ जाए, जहां पे बोले कि जनाब हमने यहाँ पे फ्रिक्शन ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे पानी डाल दिया था, ऐसे क्वेश्चंस है जहाँ पे बोलते हैं कि मॉइस्चर ऐड कर दिया था, वो इज गोइंग टुवर्ड्स डैम्पिंग, वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा हमने, वो थ्योरेटिकल पार्ट है। हम पहले इन फॉर्मूलाज पे अच्छी सी ग्रिप ले लें, तब जाकर के उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यू मे स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है संडे को, हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। फिर फर्दर ऑन जाकर के हम इसको नेक्स्ट वीक के अंदर खत्म करें, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। अपना ख्याल रखना बच्चे, अल्लाह हाफिज।